प्यारे बच्चों, कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 5.9 के प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। निम्न का सुमेलन कीजिए। क्या करना है हमें? सुमेलन। सुमेलन का मतलब होता है मैच। हमें इन्हें मैच करना है, एक दूसरे से मिलाना है। अब देखो, मिलाएंगे जब जब हमें इनका पता होगा बिल्कुल सही, तो इनके बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। अब पहले नंबर पे आया है शंकु। शंकु कौन भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कौन। अब बच्चों, आपने आइसक्रीम खाई है? आइसक्रीम तो जरूर खाई होगी। बर्थडे भी मनाया होगा। बर्थडे कैप देखी है आपने, आइसक्रीम देखी है। तो कैसी आकार की होती है? वे ऐसी आकार की होती है। देखो ये ऐसी, ये आइसक्रीम होती है ना ऐसी। अगर इसे उल्टा कर देते हैं तो ऐसी बर्थडे कैप होती है। तो शंक्वाकार होती है ये वस्तुएं। ये शंकु के आकार की होती है। अब इसमें ऐसा कोई नज़र आ रहा है आपको? देखो, ये आ रहा है। तो ये होता है शंकु। क्या होता है? शंकु। अब इसके बाद गोला। अब गोला आपने देखा है, बॉल देखी है जिससे क्रिकेट बॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल भी देखी होगी आपने, लड्डू भी देखे होंगे। तो वे कैसे होते हैं? गोल गोल होते हैं। तो इनमें भी कोई तुम्हें गोल नज़र आ रही है वस्तु? देखो, कोई गोल वस्तु का चित्र नज़र आ रहा है। अब आप कहोगे सर ये आ रहा है नज़र, ठीक है। तो ये इससे मैच हो जाएगा। इसके बाद बेलन। अब बेलन आपने देखा होगा, रसोई में जब आपकी मम्मी खाना बनाती है तो रोटियां बेलती है, रोटी बनाती है, तो वो बेलन होता है। या फिर आपने देखा होगा गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर भी देखा होगा, वो गोल गोल होता है, लंबा। ठीक है, तो ऐसा कोई इनमें नज़र आ रहा है? बेलन को सिलेंडर बोलते हैं। तो गैस का जो सिलेंडर होता है वो देखा होगा आपने, पाइप देखे होंगे, बेलन, मम्मी के हाथ में बेलन भी देखा होगा। तो ऐसा कोई देखो इनमें कोई नज़र आ रहा है? ये है ना। तो इसमें इससे मैच हो जाएगा बेलन। अब घनाभ। घनाभ कैसा होता है? अब घनाभाकार आकृति होती है। जैसे आपने किताब देखी है, ईंट देखी है, या अपना ज्यामिति बॉक्स देखा है, ये सब घनाभाकार आकृति के होते हैं। तो घनाभाकार आकृति इसमें कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी ये किताब। अब पिरामिड। पिरामिड आपने देखा होगा, जैसे जमीन पे टेंट लगा लेते हैं, टेंट, झोपड़ी। तो झोपड़ी जो हो पिरामिड आकार की इस तरह की ही बन जाती हैं। तो अब लास्ट में कौन सी रह रही है? पिरामिड। अब इसे किससे मैच करेंगे? इससे। अब देखो, हमने इस प्रश्न में ये दिया है इन आकारों के में से प्रत्येक के दो दो उदाहरण दो। तो हमने दो दो उदाहरण भी आप लोगों को बता दिए, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्न किस आकार के हैं? अब देखो, अब इनके आकार का हमें नाम बताना है इस प्रश्न में। ए में दिया है आपका ज्यामिति बॉक्स, हमारा ज्यामिति बॉक्स। अब ज्यामिति बॉक्स देखो कैसे आकार का नजर आ रहा है आपको? ये होता है बच्चों घनाभाकार, घनाभ। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा घनाभ। क्या आएगा? घनाभ। देखो चित्र देखो ध्यान से, है ना घनाभ। इसके बाद बी में एक ईंट। अब इस ईंट का चित्र देखो, देख रहे हैं ईंट का चित्र कैसा है? अब ईंट का चित्र भी ऐसा है जैसे हमारा ज्यामिति बॉक्स था, मोटा है, लंबा है, चौड़ा है। तो ये भी होता है घनाभ के आकार का ही। तो इसे घनाभाकार लिख सकते हैं, घनाभाकार। और ये भी घनाभाकार ही लिखेंगे, घनाभाकार, यानी कि घनाभ की आकृति है ये। इसके बाद एक माचिस की डिब्बी। अब माचिस की डिब्बी को देखो कैसी दिख रही है माचिस की डिब्बी? ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही दिख रही जैसे ईंट थी या आपका ज्यामिति बॉक्स था। माचिस की डिब्बी भी ऐसे ही, क्योंकि इसमें भी कुछ इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई यानी कि ऊंचाई इसकी भी ऐसे ही है। तो ये माचिस की डिब्बी भी कैसी होती है? घनाभाकार ही होती है, घनाभाकार होती है, ठीक है। अब सड़क बनाने वाला रोलर। अब रोलर को देखो अच्छा कैसा दिख रहा है तुम्हें?
देखो इसके चित्र को देखो, रोलर को। अब रोलर के जो पहिए हैं वे बेलनाकार दिख रहे हैं ना, जैसे बेलन, जैसे एक सिलेंडर को चला देते हैं नीचे गिर के फर्श को चला देते हैं, तो ऐसे लग रहे हैं ना इसके पहिए भी। तो क्या होगा ये हो जाएगा बेलनाकार। क्या हो जाएगा? बेलनाकार। इसका आंसर हो जाएगा कि ये सड़क बनाने वाला जो रोलर है वह होता है बेलनाकार। अब इसके बाद क्या है? लड्डू। अब लड्डू देखो, लड्डू कैसे होते हैं? गोल गोल होते हैं। कैसे होते हैं? गोल गोल होते हैं लड्डू। अब जब गोल गोल होते हैं तो उसका हम क्या नाम देंगे? पहले प्रश्न में हमने गोल को क्या कहा था? गोला। क्या कहा था? गोलाकार। यानी कि लड्डू होते हैं गोलाकार। इस तरह हमने इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 1 और 2 दोनों को हल कर लिया है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।